हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द रैंक्स। आज हमारे साथ मनोज सर हैं जो कि गुजरात सूरत से हैं। और आज का जो हमारा एजेंडा रहने वाला है वो रहने वाला है कि मनोज सर को मोर देन 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और अभी हम लास्ट अपनी 5 से 10 वीडियोस में हम ज़्यादातर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को कवर कर रहे थे या एमबीए वाले बैकग्राउंड को कवर कर रहे थे, लेकिन इस बार हमने ऑल टुगेदर डिफरेंट थीम लिया है अपने पॉडकास्ट का। और हम इस बार सर की जर्नी से समझेंगे कि सर ने जॉब से कैसे ट्रांजिशन किया अपनी स्टार्टअप की जर्नी में। तो वेलकम ऑन आवर चैनल टीम बियॉन्ड द रैंक सर। होप यू आर डूइंग वेल। Yes, hi Ravin, thank you so much for the opportunity. मैं हमेशा I always look forward to this kind of opportunities where I can connect to the new generation, young guys, where I can share my experience, share my knowledge. Specifically why? क्योंकि because मैं खुद tier 3 citizen हूँ, not even tier 2, तो मुझे पता है वो tier 2 tier 3 में एक बहुत अलग चैलेंज होता है हम लोगों का। तो thank you so much for giving me the opportunity and looking forward to this. या इट्स आवर ऑनर सर कि यार आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला। मैं अपने व्यूअर्स को एक और बात बताना चाहता हूँ कि सर का भी एक पॉडकास्ट चैनल है, वानी विद वानी। उस पर भी सर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट डालते हैं। सर लिंक्डइन पर भी काफ़ी एक्टिव है। हम पूरे अपने डिस्क्रिप्शन में सर का इंस्टा, लिंक्डइन और यूट्यूब चैनल का लिंक भी डाल देंगे। आप वहाँ पर जाके सर की वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। और जो मुझे सबसे ज़्यादा अपीलिंग बात लगी सर की पूरी जर्नी में, जब मैंने लिंक्डइन और यूट्यूब से देख रहा था, तो वो है कि सर को 15 साल का एक्सपीरियंस है। सर ने बड़ी बड़ी एमएनसी जैसे बार्कलेज में सिंगापुर में रहते हुए 7 से 10 साल काम किया। उसके बाद सर ने कैप जेमिनाई, कॉग्निजेंट, बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम किया। उसके बाद जो सर का जो मेन थीम है पॉडकास्ट का वो यही है कि जो टियर 2 टियर 3 जो छोटे छोटे शहर में आते हैं, जो वहाँ की जो सक्सेस स्टोरीज हैं बिजनेस ओरिएंटेड, सर उनको कवर करते हैं। तो अगर आप सर का चैनल भी चेकआउट करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो शार्क टैंक में जिन लोगों को डील्स मिली हुई हैं, जो शार्क टैंक में अपीयर हुए हैं, अच्छे अच्छे जो छोटे छोटे शहरों से आते हैं और अच्छे लेवल तक पहुंचे हैं बिजनेसेस, सर ने उनकी स्टोरीज भी कवर की है। तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारे व्यूअर्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा सर। तो सर विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम हम डायरेक्टली जंप इन करते हैं कि 15 से 17 साल आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दिया। तो आप आई बिलीव बहुत ऊपर की पोजीशन पर, लेट्स से वीपी या एवीपी, उस पोजीशन तक भी आप जा सकते थे। लेकिन लाइक व्हाई डिड यू चूज टू जॉइन द दिस बहुत हसलिंग वाली लाइन, लाइक से स्टार्टअप? आपने वो कंफर्ट अपना छोड़ के, क्योंकि 17 साल के बाद बंदा थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन में पहुंच जाता है, लेकिन आपने फिर से स्क्रैच से स्टार्ट किया बिजनेस वाला। वो क्या ट्रांजिशन के पीछे क्या माइंडसेट था, क्या अप्रोच थी सर? So yes, Lavin, just एक करेक्शन। सो मैं वीपी एवीपी तक ऑलरेडी पहुंच गया था। सो सो सॉरी सर। दैट वाज माय लास्ट कॉर्पोरेट पोजीशन एट बार्कलेज सिंगापुर। नाउ ये क्वेश्चन आई थिंक मेरे पास बहुत बार आता है कि जब आप हसल करके एक बड़ी कंपनी, एक अच्छा कंट्री, उसमें भी इतना नीश प्रोफाइल, उसमें भी इतना सीनियर पोजीशन पे पहुंच गए तो क्यों छोड़ा। मैं ईमानदारी से बताऊंगा, मेरे पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं है लवीन, मतलब सही में सटीक जवाब नहीं है। बट अगर स्टिल इफ आई ट्राई टू लुक बैक लास्ट 3 और 4 इयर्स ऑफ जर्नी, दैट क्या मेरा माइंडसेट रहा, क्या हुआ। सो आई थिंक एज अ ग्रोइंग किड, मतलब जब मैं स्कूल कॉलेज में भी था, तो इफ आई लुक एट माई ओवरऑल जर्नी लवीन, तो कैसा है कि नेवर बीन द स्मार्टेस्ट किड इन द क्लास। ओके। अगर आप मेरा स्कूल का रिपोर्ट कार्ड उठा के देखोगे, कॉलेज का रिपोर्ट कार्ड उठा के देखोगे ना, तो मैं कभी भी क्लास में देखो फर्स्ट नहीं आ रहा था। एंड आई वाज नॉट फर्स्ट इन एनीथिंग इनफैक्ट, मतलब ना ही एकेडमिक्स में, ना ही स्पोर्ट्स में। बट मेरा ना एक चीज बहुत स्ट्रांग, मेरा ना बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि होगा। आई डोंट नो व्हाई, मतलब वो होता है ना कि मेरे को बहुत ज्यादा भरोसा है बिलीफ में। हम्म। और मेरा क्या होता है, मैं जिस चीज में बिलीव करता हूँ ना, फिर उस चीज के पीछे थोड़ा सा मेहनत भी करता हूँ। हम्म। है ना, मैं शायद स्मार्टेस्ट तो नहीं, लेकिन मैं हार्ड वर्किंग हूँ, ये जरूर मैं कह सकता हूँ। तो क्या ओके। करता हूँ, मैं कुछ बिलीव कर लेता हूँ कि यार ये मेरे को करना है। जैसे स्कूल कॉलेज में था तो मेरे को पता था कि कुछ भी करके अच्छे मार्क्स लाने, तो फिर मैं उसके पीछे मेहनत कर रहा हूँ। फिर मुझे तब इंजीनियरिंग करनी है। हम्म। फिर मुझे था कि यार, जैसे आई थिंक एक आध मैंने अपने वीडियोस में पहले भी शेयर किया हुआ है कि यार मेरे कॉलेज में ना एक ही कंपनी आई थी, कैंपस रिक्रूटमेंट। हम्म। और मेरे दिमाग में पता नहीं ऐसा था कि यार कैंपस रिक्रूट ही होना है अपने को। अच्छा, इसलिए नहीं कि अपने को कैंपस रिक्रूटमेंट कोई एक बड़ा गोल है, बट क्योंकि मेरे को ये था कि अपना बाहर कहीं नहीं होगा। अगर कैंपस में नहीं हो पाए तो बाहर कहीं नहीं टिकने वाले, तो अपने लिए बढ़िया क्या है, कैंपस में हो जाओ। कैंपस तो में। मेरा ना बिलीफ ऐसे काम करता है, हम्म। ये होना चाहिए, फिर मैं उसके लिए मेहनत करता हूँ। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि अब जब क्या हो रहा है कि मैं बार्कलेज में हूँ, मैं सीनियर पोजीशन में पहुंच गया।
टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर मैं सबसे नीश प्रोफाइल बोलूँ, जो मुझे लगता है वन ऑफ द नीश प्रोफाइल, सबसे भी नहीं, वन ऑफ द नीश प्रोफाइल्स के तो होता है साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी रिस्क। अब मैं उसमें भी एकदम सबसे सीनियर, मुझे कंट्री मैनेजमेंट रोल पे पहुँच गए। तो मेरे को लगता था कि ये तो हो गया है ना, अब तो अब क्या? तो तब ये बात है तकरीबन 2019-20 की। तो स्टार्टअप का थोड़ा-थोड़ा वेव चलना शुरू हुआ था और मैंने भी जब अपने अकाउंट में पैसे देखे तो मेरे को लगा इतने पैसे तो हैं कि अगर कुछ नहीं बना तो 2-3 साल खाना-वाना तो खा लेंगे अपन। तो फिर से वही बिलीफ सिस्टम, मैंने कि कर सकते हैं यार, सब दुनिया कर रही तो करके देखते हैं ना क्या बुरा होगा। बट ईमानदारी से बता रहा हूँ लवीन, एंड नॉट टू एक रुपए का भी उसमें, लेकिन अगर पता होता ना कि इतना मुश्किल होने वाला है ना? तो और इसीलिए मैं जितने भी यंग बच्चे हैं, जितने भी, मैं सबको कहता हूँ कि इट्स वेरी डिफिकल्ट भैया, बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर ज़रा सा भी अंदाज़ा होता ना कि कहानियाँ तो सुनते थे मुश्किल है, लेकिन कितना मुश्किल है ये नहीं पता होता है। सही जैसे बात। कहते हैं कि समुद्र की गहराई को मापा नहीं जा सकता इसलिए हम कूद ही नहीं रहे, तो वहाँ पता था। बट हुँ, ये तो कैसा था कि कूद के ही पता चलने वाला था। तो इफ आई वुड हैव नोन कि दिस इज़ गोइंग टू वेरी डिफिकल्ट, आई माइट नॉट हैव चूज़न, बट मैंने कहा क्योंकि मेरा बिलीफ है, अभी भी मुझे लगता है कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। यू हुँ, आर एट सम प्लेसेस सम टाइम बिकॉज़ यू आर बाउंड टू बी देयर। हुँ, हुँ, You are chosen to be there. So answer is my belief system and less awareness. I think कई बार वो अच्छा होता है, आपको बहुत कुछ पता होता है ना, साला आप वो करते ही नहीं है वो चीज़। हुँ, हुँ, यहाँ नहीं पता था तो मैं चलो करके ही देखते हैं, और ट्रू। करा तो पता चला बहुत मुश्किल है। सो अब ऑलमोस्ट आई थिंक 3.5 साल हो गए हैं जॉब छोड़े हुए लविन, तो हुँ, हुँ, स्ट्रगल इज ऑन एंड आई थिंक लर्निंग इज ट्रेमेंडस। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता शायद, और शायद इस पॉडकास्ट से भी जो भी सुनेगा शायद उसको नहीं समझ में आएगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि बट ऑब्वियस वहाँ की भी लर्निंग थी। आई आई कैरी अ बैज अलोंग, मैं अपने नाम के आगे आज भी एक्स एक्स बार्कलेस लिखता हूँ। तो वो एक लर्निंग, वो एक एक्सपीरियंस, वो अलग था। बट यहाँ जब आप 3 साढ़े 3 साल ऑन द ग्राउंड घिसा रहे हो, तो दैट लर्निंग इज ट्रेमेंडस। ग्रेट, ग्रेट। तो सर अभी आपने जैसे बोला कि बहुत सारे आप एक्स बार्कलेस का भी नाम कैरी करते हो क्योंकि बहुत सारी स्किल्स थी जो आपने सीखी होंगी। तो आपका जो हमारे क्योंकि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है सर वो कॉलेज ग्रेड्स हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेट से 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। तो उन लोगों के लिए क्योंकि सर आजकल जैसे रील कल्चर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है? तो आपने जैसे बहुत ज़्यादा रील्स भी देखी होंगी कि अपना खुद का बिजनेस करो, ठीक है, और नौकर मत बनो, नौकरी मत करो, खुद का स्टार्टअप करो, भले चाय का ठेला लगा लो, चाय की टपरी लगा लो। तो सर आपका उन लोगों के लिए क्या सजेशन है जो कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं कि अ, मतलब जॉब की कितनी इंपॉर्टेंस रहती है और आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पैरामीटर सोच के अपना स्टार्टअप, अगर कोई भी आइडिया लेट से एक्स वाई जेड, तो आपको स्टार्टअप में कभी कूदना चाहिए। मतलब एक वो कहावत है ना, लाइक ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है अपना खुद का सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सीईओ मतलब फाउंडर है हम, हमारा खुद का स्टार्टअप है, लेकिन कई बार लोग ये गलती कर देते हैं, ठीक है, कि और जॉब की मतलब बुराइयां करने लग जाते हैं। तो क्योंकि आपको 15-17 साल का एक्सपीरियंस है और अभी 4 साल, 3.5 4 साल आपको स्टार्टअप में भी हो गए, तो आपका क्या से है? So, Lavin, I think this is a very, very important question, at least in these days, where स्टार्टअप है ना गिटार बजाने जैसा हो गया है। मतलब हम्म, हम लोग जब कॉलेज में, गिटार बजाना फैशन था कि यार वो गिटार बजाता है ना, वो कूल है। अब कॉलेजेस में हो गया ये स्टार्टअप कर रहा है ना, ये कूल है। हम्म, बट आई थिंक ये ट्रेंड हो गया है। हम्म, एक जो माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि मैं बताता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, वो आई थिंक कहीं ना कहीं इनहेरिट स्किल होती है। अच्छा। वो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यू पीपल आर बोर्न विथ सर्टेन स्किल्स हम्म, एंड फ्यू पीपल हैव टू ट्रेन फॉर द स्किल्स, ओके, एंड नाइदर ऑफ द पार्टीज आर रॉन्ग। ओके, है ना? जैसे कुछ लोग होते हैं जो, जैसे एग्ज़ाम्पल महेंद्र सिंह धोनी गॉट ट्रेन्ड फॉर द क्रिकेट। वो हुँ, पहले फुटबॉल खेलते थे, इवेंचुअली ही वाज़ गुड आइडेंटिफाइड, ही प्लेड, ही गॉट ट्रेन्ड एंड ही बिकम अ वेरी, वेरी गुड प्लेयर। हुँ, है ना? एंड ऑन द कॉन्ट्री आप सचिन देखो 2 साल की उम्र से, मतलब बचपन से 4 या 5 साल की उम्र से वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो ही वाज़ बोर्न विद दैट स्किल एंड हुँ, नन ऑफ द पार्टीज आर रॉन्ग। बोथ ऑफ देम, दोनों ने अपना एक बहुत बड़ा मुकाम बनाया, बहुत बड़ा मार्क्स बनाया। कमिंग बैक टू द, हम लोग अपने लोगों की बात करते हैं। तो देयर आर पीपल दोज़ हू आर बोर्न विद द एंटरप्रेन्योर स्किल्स। मार्क ज़करबर्ग हो गए, एलन मस्क हो गए। तो अगर आप उस स्किल में हो, जो आई थिंक
आपको लेस और मोर कहीं न कहीं पता चल जाता है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लो आप अगर ऐसी फैमिली से ही आ रहे हो, जहाँ पे आपने बचपन से धंधा देखा है। अच्छा, हुँ, एक बहुत डिफरेंस होता है धंधा और बड़े स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर में। अगर आपके फादर की कोई किराने की दुकान है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वहाँ पे शायद आप एक डे टू डे स्किल सीख गए हो, कस्टमर से कैसे मैनेज करते हैं वो, लेकिन वो स्केलिंग नहीं सीखा है अभी तक आपने। आपका अगर किराने सही का बात। धंधा है तो हो सकता है आपके फादर साल का 5-10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, बट उसमें से 100,000 करोड़ का धंधा नहीं बना है। तो वो जो एक इनहेरिट स्किल्स होती है स्केलिंग वाली, वो वहाँ से नहीं आ रही। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपके फादर की फार्मेसी की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जहाँ हुँ, आपको पता है आपके फादर ही साल का 50-100 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और आपने उनको फॉलो किया, दैट मीन्स समहाउ आपको इनहेरिट स्किल लेकर आए। हुँ, तो हुँ, कहीं न कहीं आई थिंक एज़ अ स्टूडेंट्स आपको अपने आप से ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि आपका बैकग्राउंड क्या है? हुँ, अगेन किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला कुछ लोग तो होता है, कुछ लोगों में इनहेरिट होता है। तो अगर आप में इनहेरिट है, तो 100% करो। वो इनहेरिट कैसे भी आ सकता है, या तो एक्सपीरियंस से आया होगा, या फैमिली से आया होगा, या किसी तरह। लेकिन अगर आप में इनहेरिट नहीं है, तो देखा-देखी मत करो। सही बात। आप अभी भी ट्रेन कर सकते हो अपने आप हुँ, को। अब ट्रेन करने का तरीका क्या है? अब लोग क्या करते हैं, करेंगे तो सीखेंगे। अरे बाबा, तुमने बिना कोई प्रैक्टिस किए तुम नदी में कूद गए, बिना प्रैक्टिस किए बॉक्सिंग रिंग में कूद गए, तुम नाक-बाक तुड़वा लोगे, पहले ही मैच में हार्ट रिटायर हो जाओगे। है ना? सही तो बात। आपको, अगर आप पहला मैच खेलने जा रहे हो, यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ इन द जिम। एंड इन हुँ, द वर्ल्ड ऑफ स्टार्टअप, इफ यू रियली हैव दैट माइंडसेट कि एंटरप्रेन्योर वाला, कि यार मैं कुछ तोड़-फोड़ सकता हूँ ज़िंदगी में, तो आपकी ट्रेनिंग क्या होगी? एक अच्छा फाउंडर पसंद करो। वो आपके शहर में हो सकता है, किसी दूसरे शहर में हो सकता है। एक डोमेन पसंद करो और वहाँ अप्लाई करो। ओके, वहाँ नहीं तो दूसरी जगह, जो भी आप फ़िल्टर बना के, ये मैं इस डोमेन में काम करना चाहता हूँ, ये 5 टॉप कंपनियाँ, इन फाउंडर के साथ अगर मैं अगले 2 साल रहूँगा तो मैं सीख सकता हूँ। इससे क्या होता है, आप सीख रहे हो, एट द सेम टाइम आपको थोड़ा-थोड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो रहा है। मान लो हुँ, महीने में 30,000 रुपए भी कमाते हो, और अगर आप वेल टू डू फैमिली से आते हो, साल का 3-4 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, 4-5 साल काम किया, महीने में 15-20 लाख रुपए का है। कुछ पैसे आपने उड़ा भी दिए, तो भी 10 5-10 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गए। नाउ यू हैव अ कॉर्पस, फर्स्ट थिंग, थोड़ा पैसा आ गया। नाउ यू हैव द ट्रेनिंग और लर्निंग, क्योंकि उनके साथ में सीखा है। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू माइट हैव बिल्ट द राइट नेटवर्क आल्सो व्हाइल डूइंग द जॉब। क्योंकि आप हुँ, अपने फाउंडर को देखो कि वो किस तरह के इवेंट अटेंड करता है, कौन से इन्वेस्टर से मिल रहा है, उसके दोस्त यार क्या हो रहे हैं। हो सकता है आप अच्छे परफॉर्म कर रहे हो, तो यू आल्सो माइट गेट इनवाइटेड टू दिस पार्टीज एंड इवेंट्स, है ना? तो यू आल्सो अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम, क्योंकि ओके, स्टार्टअप इज नॉट जस्ट अबाउट द आइडिया। आइडिया तो है हजारों भरे पड़े लोगों में। सही बात। लोगों को क्या लगता है आइडिया से बन जाएगा। अब आपने जैसे चाय का ठेला लगाने के बाद, चाय का ठेला क्या आइडिया ही तो है। हुँ, आपके पास भी मेरा पास भी है, लेकिन अपन दोनों नहीं कर सकते, सही क्योंकि बात। उसके लिए एक अलग स्किल सेट चाहिए। धूप में बैठ के वो बना-बना के जो अपना प्रफुल्ल ने किया है, 2-3 और लोगों ने किया है ना? तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आप कॉर्पस आपके पास आता है जॉब से, आपको हुँ, ट्रेनिंग चाहिए, और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट, यू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क यू टैप इनटू। लाइक इन हुँ, माय एग्जांपल, स्टिल जैसे अभी तक मैं अपनी स्टार्टअप की जर्नी में स्ट्रगल कर रहा हूँ, हुँ, बट तो भी मुझे बहुत जगह पे एंट्री मिल जाती है लवीन। उसका रीज़न क्या है? इट्स नॉट कि मेरा नाम मनोज अडवाणी है, या मैं गुजरात से हूँ, या नहीं, इट्स बिकॉज़ आई एम एक्स बास। ओके, वो लेवल इतना इतना वज़न कैरी करता है ना अपने आप में, क्योंकि इनिशियल डेज़ में क्या होता है, आपके ऊपर ट्रस्ट कोई कैसे करेगा? आज अगर आप किसी को फ़ोन लगाओगे, यार मैं मनोज अडवाणी बोल रहा हूँ, यार कौन मनोज अडवाणी? लेकिन जब उसके अगला सेंटेंस बोलते हो ना, दैट आई वर्क विथ बाकी सिंगापुर फॉर 10 इयर्स, अरे यार इस आदमी को कुछ पता होगा, क्योंकि इस हुँ, आदमी ने एक जर्नी करी है, उसने देखा है। तो व्हेन यू से ना कि यार आप एक्स ज़ोमैटो है, ज़ोमैटो में मार्केटिंग टीम में थे, तो आपकी आपके पे ट्रस्ट बनता है कि यार इसने एक बड़ी ब्रांड के साथ ढंग का काम किया है। उससे क्या होता है, आपके दरवाजे खुलते हैं। हुँ, हुँ, मतलब शायद जो दरवाज़ा आपको खोलने के लिए शायद 5 बार खटखटाना पड़ता, जो आप हुँ, सीधा अगर कॉलेज से निकल के कर लेते और उसमें टाइम भी तो वेस्ट होता है ना। एक बार खटखटाओगे, फिर 6 महीने के लिए लॉक, क्योंकि हर इन्वेस्टर ऐसे ही करता है। इफ यू गेट रिजेक्टेड वन्स, दे डोंट टच यू फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, है ट्रू, ना? आप 5-5 6-6 बार दरवाजे खटखटा रहे हो, अलग-अलग वो कर रहे हो, आपका टाइम कितना वेस्ट हो रहा है, एनर्जी कितनी वेस्ट हो रही है। बट आपके आगे नाम के अगर एक अच्छा टैग है, आपने जॉब कर ली, ट्रेनिंग कर ली, अब आप खटखटाओ दरवाज़ा, आप आपके सब्जेक्ट लाइन में लिख के भेजो, हुँ, हुँ, लवीन शर्मा, हेड ऑफ मार्केटिंग है ज़ोमैटो। अरे भाई इसका ईमेल खोलो, कौन बड़ा आदमी ईमेल कर रहा है। सही बात। तो ये बहुत छोटा नुआंस है, बाकी देखो लर्निंग तो एनॉर्मस है। आज मैं बार्कलेज में बैठ के यार, हम लोग जिस तरह के लोगों से मिलते थे यार, जो मेरा बॉस था, वो लंदन बिज़नेस स्कूल से पढ़ा हुआ। और यार उस आदमी के साथ बैठने का जब मौका मिलता है आपको, वो किस तरह की बातें बताता होगा। हम और तुम तो वैसी सही बातें कर ही नहीं सकते ना रवीन। हम क्या ट्रू, बात ट्रू। करेंगे? अरे सोसाइटी में गणपति हो गया, है ना? या वहाँ नवरात्रि का पंडाल लगा है, चल यहाँ वहाँ खाना बँट रहा है। हम सही बात। दोस्तों यार में क्या बात होगी? अगेन मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोगों की 21-22 साल के बारे में यही डिस्कशन होते हैं। ट्रू। लेकिन आप पास करो, अच्छी जगह पहुँचो, बार्कलेज जाओ, कॉग्निजेंट जाओ,
आपको एक आध सीनियर मिलेगा जो बड़ी जगह से पास होकर आया, बड़ी दुनिया दिख कर आया, उससे आप बात पूछो, अरे सर लंदन बिज़नेस स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं? वो आपको बताएगा। सर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, स्कैंडल्स होते हैं, रिस्क होता है, कंप्लायंस होता है। आधे लोगों को तो ये लगता है टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। मैं आज भी 90% लोगों को अपना प्रोफाइल नहीं समझा पाता टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजर करता क्या है। समझ रहे हो? तो ये सही बात। कितने नुआंसेस हैं जो तभी आएंगे जब आप जॉब में जाओ। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं भी जॉब कर लो, ऐसा नहीं। आप खुद चुनो। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप इतने भी लायक नहीं हो तो ढंग की जॉब नहीं मिल पा रही। बहुत सिंपल बता रहा हूँ मैं, और इसको चाहे तो कुछ लोग हर्ट हो जाए कि अगर आप इतने भी लायक नहीं हो कि आपको ढंग की जगह पे जॉब मिल जाए, तो भैया एंटरप्रेन्योर कैसे बनोगे? कौन कस्टमर आपको पैसा देगा? कौन इन्वेस्टर आपको पैसा देगा? सही बात। आपको वो ट्रस्ट तो बनाना पड़ेगा ना। पहले कोई आपको 20,000 की नौकरी तो दे, तब आपको कोई 20 लाख का फंडिंग देगा ना। तो वो एक सही बात। जर्नी है। आई थिंक ये यंगस्टर्स को समझ में आएगा। लाइक आई सेड ट्रेंड है। अभी तक सबसे शार्क टैंक वगैरह सक्सेस स्टोरी सुनी है। आई थिंक अभी दिस इज द टाइम पीपल नीड टू एम्ब्रेस द रियलिटी, एंड आई थिंक द फेड विल गेट सेटल्ड विद द राइट टाइम। तो मुझे सर के आंसर से जो समझ में आया वो यही है कि ठीक है, यंगस्टर्स जो भी कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, उनको दे शुड बी एम्बिशियस। एम्बिशंस रखना अच्छी बात है। कोई आइडियाज आना बहुत नॉर्मल है और बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन उनके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है, एग्जीक्यूशन है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यू नो कब आपको, जब अगर आपको स्टार्टअप ही करना है, तो पहले कुछ साल, 4 5 साल 7 साल कुछ पर्पस आइडेंटिफाई करो जॉब में, अपना एक खुद पर्सनल ब्रांड बनाओ, जॉब में स्किल सीखो, ठीक है, एक नेटवर्किंग बनाओ। उसके बाद जैसे सर ने एग्जांपल दिया कि अगर वो अभी एक रैंडम बंदे से कॉल करें, ठीक है, रैंडम कि मैं मनोज बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कि बंदा ज्यादा भाव ना दे। लेकिन जब वो नाम के आगे बार्कलेस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी लिखा हुआ मिलेगा ना, तब वो वजन आता है बाहर। तो ये यंगस्टर्स को समझने की जरूरत है कि यार, जॉब की बुराई करना है, ठीक है, एक सोशल मीडिया पे बोल दिया कि भाई नौकरी करने से कुछ नहीं होगा, नौकर बनोगे, वो आसान है। लेकिन जॉब हमें बहुत सारी नई नई चीजें सिखाती है, ठीक है। तो सर, मूविंग ऑन टू अनदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन कि आपने 15 से 17 साल दिए जॉब में, और 4 साल की जर्नी आपकी स्टार्टअप की हो गई है। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि जो आपने 4 साल में सीखा बिजनेस में, वो आपको जॉब में 17 साल की जर्नी में नहीं आप सीख पाए थे? वो ऐसा क्या डिफरेंस है? हाँ, आई थिंक मेरी दो सबसे बड़ी लर्निंग रही है, जो मुझे कई बार लगता है कि शायद अगर ये चीज़ मुझे जॉब में पता होती तो मैं एवीपी वीपी नहीं, मैं शायद कंपनी का सीईओ बन जाता। और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था जॉब में कि जो सीईओ या सीआईओ बनता है किसी कंट्री का, जैसे सुंदर पिचाई सीईओ बन गए। हाँ, वो गूगल में एज ए जॉब करते थे, वो हेड ऑफ टेक्नोलॉजी थे, इवेंचुअली वो सीईओ बन गए। तो मैं हमेशा सोचता था कि इसको ऐसा क्या पता है ये सीईओ बन गया। हम्म। मैं हमेशा सोचा करता था, लेकिन अब मुझे वो स्किल पता है। वो दो स्किल होती है, एक होती है राइट नेटवर्क और दूसरी है स्टोरी टेलिंग। मैं दोनों को थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ। हम्म। लोगों को नेटवर्किंग का मतलब लगता है किसी भी रैंडम इवेंट में जाना और खाना पीना खा के और हाथ हाथ मिला के और फोटो खिंचा के आ जाना, जो 99% लोग करते हैं। मैं भी यही करता था। मैं बार्कलेज में आई यूज्ड टू गेट इनवाइटेड टू लॉट ऑफ इवेंट्स। हम्म। ठीक है, आप बार्कलेज सिंगापुर में सीनियर पोजीशन पे काम कर रहे हो, तो मेरा एक ही एजेंडा होता था, जाओ अच्छा खाना खाओ, घूम फिर के हाथ मिला के वापस आ जाओ। बट राइट नेटवर्किंग क्या होता है, जब आप नेटवर्किंग इवेंट से वापस आ गए ना, कम से कम 10 लोग आपको वहां से नाम से याद रखें। और वो उसके लिए कुछ करना पड़ता है। वो ऐसे नहीं होता है कि आप आ गए लोग हैं, आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। हम्म। तो दिस इज समथिंग आई हैव लर्न वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी इवेंट में जा रहे हो, लुक फॉर पीपल और उनको पूछो, सर हाउ कैन आई हेल्प यू, रादर देन टेलिंग देम कि मैं कुछ बना रहा हूँ मेरी मदद करो। उसको पूछो कि हाय लविन, हाउ कैन आई हेल्प यू। लविन एक चीज तो बताएगा, अरे यार हम्म। मनोज ये कर रहा हूँ। हो सकता है या तो उसका जवाब तुम्हारे पास खुद होगा, या तुम किसी एक इंसान को जानते होगे जो लविन की मदद कर सकता है। करा दो लविन को कनेक्ट। सही लविन बात। तुम्हें याद रखेगा, लविन तुम्हारा फ़ोन नंबर भी लेके जाएगा और 2 लोगों को और बताएगा, यार वो एक इवेंट पे मनोज मिला था। अब होता क्या है, तुमने सिर्फ़ 5 इवेंट कर ली, 10 इवेंट कर ली ना, आफ्टर आफ्टर अ व्हाइल ना, एक सिटी में ना वो कम्युनिटी बहुत कॉमन होती है। 5 या 10 लोग ऐसे होते हैं जो हर इवेंट पे मिल जाएँगे, जो थोड़े सीनियर लोग होते हैं। अब उन हम्म। लोगों में ना आपका नाम घूमने लग जाएगा, है ना? लविन भी वही नाम बोल रहा है, मनोज भी वही नाम बोल रहा है, दूसरा भी कोई, यार है कौन ये नया लड़का? यार ये सबकी मदद कर रहा है, इसको सब पता है, बार्कलेज से आया है। समझ रहे हो? ये होती है नेटवर्किंग। जब कम से कम 3 या 4 महीने बाद तुम्हारा नाम इकोसिस्टम में लेना लिए जाने लगे, और वो भी इज्जत के साथ। इस तरह से नहीं है उससे भागो भाई तो इवेंट में खाना खाने आ जाता है। क्योंकि आप जब कंट्रीब्यूट नहीं करोगे ना, आपका नाम लिस्ट में से कटना शुरू हो जाएगा कि यार ये आया था, इसने कुछ किया नहीं, ना ही इसने कुछ इनपुट दिया। मतलब मान लो कोई प्रोडक्ट लॉन्च की पार्टी में आपको बुला रहा है,
उसको इनपुट दो, उसको कनेक्ट करो, या तो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तेरे को मिलाऊँ कि यार AWS की क्रेडिट दिला देता हूँ, है ना? गूगल की क्रेडिट दिला देता हूँ, इन्वेस्टर से मिला देता हूँ, एक पिच करवा देता हूँ, एक क्लाइंट से मिलवा देता हूँ। होगा नहीं होगा वो नहीं पता, लेकिन सामने वाला आपके एफर्ट को रिकॉग्नाइज करेगा, यार इसने मेरे को 4 लोगों से मिलवा दिया। देखो कन्वर्ट करना तो बट वो उसके हाथ में है ना लगे। आज अगर आप फंड-रेज़िंग कर रहे हो, मैं आपको 3 लोगों से मिला तो मेरा काम तो उतना ही है। अब उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आपके ऊपर है। तो ये होती है एक्टिव एंड राइट नेटवर्क। आई डिड नॉट डू दिस एट बार्कलेज। अगर मैं बार्कलेज में ये करता, तो मेरा नाम इकोसिस्टम में बन जाता पूरे फिनटेक में। अगर आज मैं सिंगापुर फिनटेक उठा के देखूँ, मेरा वाला जो प्रोफाइल था रिस्क एंड कंट्रोल, उस फिनटेक रिस्क एंड कंट्रोल में गिनती के, क्योंकि सिंगापुर छोटा कंट्री है, 200 लोग हैं बस। दैट्स ओके। ऑल, 200 पीपल। हाउ मच टाइम इट वुड हैव टेकन मी टू गेट कनेक्टेड विद 200 पीपल? 6 months, 8 months? But I did not. What did I suffer? I could never understand the power. मतलब जो ये एवीपी वीपी पे अटक गया था, आई कुड हैव गॉन टू सीआईओ। क्या चाहिए था? बस खाली बीच का नेटवर्क। क्योंकि एक इसका एक और नुआंस देता हूँ, जब किसी बड़ी कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन खुलती है ना, किसी भी बड़ी कंपनी में, आप किसी से भी बात कर लो, किसी बड़े फाउंडर से बात, तो वो लिंक्डइन भी नहीं डालता हमारे डायरेक्टर की पोजीशन ऊपर, वो नेटवर्क में ढूंढता है। जैसे बताया, अरे लवीनिया मेरे डायरेक्टर की है, बोला अरे यार वो मनोज से बात कर, यार वो बड़े बंदा, वो सही है, मार्केटिंग का है, अभी अभी सिंगापुर से शिफ्ट हुआ है, उसका स्टार्टअप में ऐसा कुछ खास, यू शुड स्पीक टू हिम। आई थिंक ही शुड बी राइट फिट। अगर तूने उसको कन्विंस कर लिया तो अब उसके दिमाग में क्या, असल इतना बड़ा बंदा है कि उसको कन्विंस करना पड़ेगा। समझ रहे हो? सही बड़े बात। लेवल की जो ओपनिंग होती है ना, ये एनालिस्ट जूनियर एनालिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टर एमडी जैसे हायर होते हैं, सीईओ सीआईओ इवेंट्स में। सीआईओ जो होते हैं ना, वो डिनर पार्टी पे और आपके बार्स और क्लब्स में होती है हायरिंग। ये साइनिंग भले बोर्ड रूम में होती होगी, बट हायरिंग होती है नेटवर्किंग में। तो दिस इज राइट नेटवर्किंग विच 99.9% ऑफ यंगस्टर्स डू नॉट अंडरस्टैंड। यंगस्टर्स कम टू द इवेंट, सर आई नीड हेल्प। अरे भाई शुड हेल्प यू? मेरे को आज भी बहुत सारे लिंक्डइन पे आ जाता है, हाय क्या करूँगा तुम्हारे हाय का। सही बात है। तो फर्स्ट इज द राइट नेटवर्किंग विद द राइट एटीट्यूड। फर्स्ट 8 months, 10 months, 1 year, do not look for output, look for how you can help the person. ओके। Try to help at least 10 to 12 good people in the community. लोग तो फिर से कहता है तुम 11वें को फोन लगाओगे ना, बोलेगा हाँ यार तूने इतनों का करा दिया, तेरा तो करा ही नहीं। ठीक है। सेकेंड सही। स्टोरी टेलिंग। हम सबको बहुत कुछ आता है, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब स्कूल गए, कॉलेज गए, जॉब कर रहे हैं, छोटा मोटा स्टार्टअप कर रहे हैं, पॉडकास्ट चला रहे हैं, सब कर रहे हैं। हम्म। हम लोग कहाँ मार खाते हैं? अपनी कहानी सुनाने में, अपना विजन दिखाने में। हम लोग अपनी ही बात नहीं बता पाते। हमसे कोई पूछ ले ना तुम्हारा नाम क्या, वही अगला अरे बाबा क्या। लोग, हम लोग अपना इंट्रोडक्शन तक प्रैक्टिस नहीं करते। और आपका इंट्रोडक्शन जो होता है 10 सेकंड का, दैट कैन मेक और ब्रेक थिंग्स फॉर यू। I never just talk my introduction at my name until I become a very good friend. For example, अमन गुप्ता बोलेगा तो हो गया उसका। दीपिंदर गोयल बोलेगा तो हो गया उसका। बट एक तुम्हारे मेरे लेवल पे आज भी सिर्फ मनोज अडवाणी बोलने से नहीं होगा। तो आपके पास एक अच्छा इंट्रोडक्शन रेडी होना चाहिए। आई ऑलवेज से, हाई आई एम मनोज अडवाणी, आई एम स्पेंट मोर देन अ डेकेड इन कॉर्पोरेट एंड माय लास्ट कॉर्पोरेट पोजीशन वाज टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजर बार्कलेज सिंगापुर। हाउ आर यू डूइंग? ये होती है स्टोरी टेलिंग। जब आप कुछ भी बता रहे हो, यू टेक राइट पॉजेस, यू चूज राइट वर्ड्स। आपकी कहानी में दबदबा होना चाहिए, लोग रुक के आपको सुने, हम्म। वरना यू जस्ट बिकम वन मोर नॉइज इन द रूम। सही बात। तो वो बहुत जरूरी है। अगर यंगस्टर्स चाहते हैं ना उनकी बात सुनी जाए, वी नीड टू प्रैक्टिस। क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे? हम लोग कॉर्पोरेट में चीज सीखे थे, एलिवेटर पिच। आपने शायद ये वर्ड सुना होगा, लेकिन मैंने जब पहली बार वर्ड सुना था, जो मेरे बॉस थे उन्होंने मुझे एक दिन ऐसे ही पूछा, जो मेरे डायरेक्टर जिनको मैं रिपोर्ट करता था, कि हम्म। मनोज एक दिन अगर तू लिफ्ट में ऑफिस आ रहा हो और तेरे को लिफ्ट में अगर सीईओ मिल गया तो क्या बोलेगा? मैं दिमाग घूम गया मेरा, क्या बात कर रहा है, सही में सीईओ मिल तो सकता है लिफ्ट में, कभी ना कभी तो मिलेगा। क्या बोलेगा तो उसको? क्योंकि हमारा ऑफिस है 25वें माले पे, 0 से 25 माले आने में तो 10 सेकंड लगते थे, 10 से 15 सेकंड मैक्स। तो रुकना रुकाना पकड़ के 30 सेकंड गिन लो। 30 सेकंड में ऐसा क्या बताओगे? बार्कलेज सिंगापुर में 10,000 लोग काम करते हैं, वो तुम्हें क्यों याद रखेगा? तो मेरे को तब उसने समझाया, इसको बोलते हैं मनोज एलिवेटर पिच। अब तो उसको, अगर तू सिर्फ गुड मॉर्निंग हेलो बोल के रुक गया, वो देखो नहीं याद रखेगा। उसको गुड मॉर्निंग बोलने वाले लोग उसके 10,000 लोग हैं। सही बात है। तो इसको ऐसा क्या बताएगा कि वो तुझे याद रखे? एंड देयर इज अ सिमिलर थिंग हैपन इन द नेटवर्किंग इवेंट और एनी। यू गो टू एनी रैंडम इवेंट, चले जाओ लवी,
तुमको कम से कम रूम में 100 लोग मिल जाएँगे, मैं 10,000 की तो बात भी नहीं कर रहा। वो 100 लोगों में से तुमको कोई क्यों याद रखेगा? दैट्स योर स्टोरी टेलिंग एंड द स्टोरी टेलिंग विल आल्सो हेल्प यू व्हेन यू क्रिएट कंटेंट डिजिटली रील्स पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे। लोग लिंक्डइन पे ढंग का कंटेंट नहीं लिख पाते, उनको यही नहीं पता हुक क्या होना चाहिए। अपनी कहानी नहीं सुना पा रहे। So these are the two very, very important skills that I think I did not knew the importance when I was at the job, and I always feel अगर ये दो स्किल और मुझे अब 4 साल पीछे कर दो, मैं पक्का मैं CIO बार्कलेज बन सकता था 100%। ग्रेट ग्रेट। सर यहाँ पर ना मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि Yes. जैसे मतलब गिवन योर लाइक कंसिडरिंग योर वास्ट एक्सपीरियंस कि Yeah. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या रहता है। जैसे लोग ना टेक्निकली बहुत अच्छे साउंड करते हैं, ठीक है। Yeah. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉरी पीपल मैनेजमेंट, Yeah. ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं, टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड हो जाते हैं, लेकिन Yeah. पीपल मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जहाँ पर बहुत लोग मात खा जाते हैं। तो Yeah. उन लोगों के लिए आपका क्या सजेशन है अपने एक्सपीरियंस से कि इरिस्पेक्टिव की क्या वो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि देखो कॉर्पोरेट में भी जॉब करेंगे तो व्हेन दे आर गोइंग अप द लेडर, वहां भी Yeah. उन्हें ये पीपल मैनेजमेंट आना ही आना चाहिए। Yeah. या फिर अगर वो स्टार्टअप भी कर रहे हैं तो स्टार्टअप में तो स्ट्रेस से स्टार्ट करना है, तो वहां तो पीपल मैनेजमेंट का बहुत क्रिटिकल रोल है। तो Yeah. उन लोग उसके लिए आपका क्या टिप्स है या क्या सजेशंस हैं आप? So, Levin, this is a very huge gap जो मैं स्पेशली टीयर 2 सिटीज में देखता हूँ। आई थिंक जो लोग बड़े कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, आई थिंक उनको वो ट्रेनिंग मिल जाती है, उनके पास वो फ्रेमवर्क होते हैं, तो वो लोग सॉर्ट आउट हो जाते हैं। आई थिंक दिस इज वन वेरी बिग लर्निंग ऑल्सो, जो मुझे भी मैं देखता हूँ मेरे यहाँ पे जो सूरत में या जो जो टीयर 2 सिटीज में मेरे फाउंडर फ्रेंड्स हैं या जो भी इस तरह का कुछ कर रहे हैं। आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इरिस्पेक्टिव आपका क्लाइंट है, आपका टीम है, the biggest people management skill is keep them informed. That's all. Again, 99% लोग यही नहीं कर पाते हैं। I have come across people, those who are bloody good in their job. उनको आप टेक्निकल काम बोलो, वो तुमको रातों रात फेसबुक बना के दे देंगे। बट when it comes to keeping informed, वो उतना ही नहीं कर पाते। They're reaching out to your clients, reaching out to your team, keeping them informed, telling them what is happening, why is it happening, that's a very, very important thing. देखो दुनिया में क्या होता है, पीपल मैनेजमेंट क्या होता है आप समझो लवीन, अगर आप थोड़ा ब्रेक डाउन करो, पीपल मैनेजमेंट क्या होता है। हर कोई चाहता है कि उसको सब कुछ पता हो, दैट्स व्हाट द पीपल मैनेजमेंट। आप अपनी टीम में 3 लोगों ने उसको सब बताओ, वो बहुत खुश रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही नहीं करते। आज हम लोग आधे से ज़्यादा क्लाइंट में कॉल्स में बैठता हूँ मेरे दोस्तों के साथ भी या हमारी कंपनी में, आधे से ज़्यादा क्लाइंट्स की परेशानी पता है क्या होता है, अरे यार मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। हम्म, सो पीपल मैनेजमेंट इज नथिंग, कीप योर टीम इन्फॉर्म। आधे से ज़्यादा टीम को पता नहीं होता है, अरे क्या बना रहे हैं साला, 2 साल से बनाए जा रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। उनको बताओ कि यार मैंने इन्वेस्टर को अप्रोच किया, नहीं आया जवाब, या अप्रोच किया जवाब आया, टाइम लग रहा है, हमने ये पेटेंट के लिए अप्लाई किया, हमने ये किया, हमने वो किया। टीम लाइक्स टू बी, उनको लगता है कि यार हमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। नहीं तो वो एक डेवलपर टीम अपना काम कर रही है, टेस्टर अपना काम कर रही है, डिजाइनर, देयर इज नो कॉमन प्लेटफॉर्म जहाँ पे उनको इन्फॉर्म रखा जाता है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है, कीप योर टीम इन्फॉर्म्ड, कीप योर क्लाइंट इन्फॉर्म्ड, एंड इफ यू कैन डू दिस, आई टेल यू, आपके ना 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे लगे। जैसे मैं आपको अपने नुआंस की बात बताता हूँ। हम्म, अपन दोनों की बात हो रही थी इस पॉडकास्ट को लेकर, हाँ जी। आपने मुझे पहली बार इसको मेरे को क्लीन बोल दिया कि यार सितंबर एंड, सितंबर नहीं अक्टूबर, कीपिंग यू इन्फॉर्म। मैं आपको बोलता कल देखते परसों देखते, लटका था, कोई मतलब नहीं था। यू वुड लूज द पेशेंस, आई वुड लूज द पेशेंस। आज भी जब मुझे पता चला बरसात है, मैंने आपको क्लीन बताया। सो एटलीस्ट क्या होता है, अगर अपन पॉडकास्ट नहीं भी कर पा रहे थे, बट यू वर लाइक एटलीस्ट यू न्यू के व्हाट्स हैपनिंग एट माय एंड, आपको पता है कि यार ये अपने इसके प्रोडक्ट के लॉन्च में फंसा हुआ है तो नहीं आ पा रहा। हम्म, सो एटलीस्ट यू हैव दैट रिस्पेक्ट। नहीं तो ट्रू। अब क्या होगा, यार ये पता नहीं कैसा, तो क्या वो आपको, ये इतना कितना बड़ा आदमी की रिप्लाई भी नहीं कर रहा है ना। और एंड दैट इज वेरी ट्रू, हम लोग इतने भी बिजी नहीं कि रिप्लाई भी ना कर पाए। हाँ, इतने बिजी हो सकते हैं कि शायद पूरा पूरा 1 घंटा निकाल के कॉल पे नहीं जा पा रहे हैं, गूगल मीट नहीं कर पा रहे हैं, बट हम्म, एटलीस्ट एक लाइन का मैसेज लिखने की कर्टेसी रखो। वो आपका क्लाइंट हो, वो आपकी टीम हो, आपका पूरा रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि क्लाइंट को आपसे बात किए बिना पता पड़ जाए क्या हो रहा है, आपकी टीम को आपसे बात किए बिना आइदर इन टाउन हॉल्स या कहीं पता पड़ जाए। सो हम्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, डू राइट कम्युनिकेशन, कीप योर टीम इन्फॉर्म, कीप योर गाइज इन्फॉर्म। ग्रेट ग्रेट।
थैंक यू सो मच फॉर दिस वैल्यूएबल टिप सर। लाइक ये सच में एक वैल्यू एडिशन टिप है मेरे लिए भी, और एक जितने भी हमारे यंगस्टर्स व्यूअर्स ये वीडियो को देख रहे होंगे। सर मेरा ना मतलब मैं लाइफ में पहली बार किसी गुजराती बंदे से बात कर रहा हूँ, जिसको मतलब मेरे काफ़ी दोस्त हैं गुजरात से, लेकिन जो बिजनेस में है, ठीक है। और आप बहुत सारे लोगों का जो शार्क टैंक में गए हुए हैं उन लोगों का आपने इंटरव्यू किया, कुछ बहुत कुछ सीखा भी होगा आपने, क्योंकि शार्क टैंक में जितने बड़े बड़े लोग आए हैं उन लोगों ने ब्रांड बनाया है। जोमेटो हो, बोट हो, बड़े बड़े लोगों ने ब्रांड बनाया है। तो वहां पर खुद को, जैसे स्टोरी टेलिंग है, खुद को खुद अपना प्रोडक्ट बेचना, उनसे इन्वेस्टमेंट लेनी, वो बहुत बड़ी एक आर्ट है, और वो भी हाँ, नेशनल टेलीविजन पर। तो सर यहाँ पर मेरे को ये समझना है कि ऐसा क्या है, मतलब कि गुजरात की, मतलब उसमें ब्लड में ही ऐसा है, क्या है खून में ऐसा कि गुजराती इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं? वहाँ का क्या ट्रेंड है, कल्चर है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। हाँ, आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी गुड नुआंस जो मैंने भी, आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड एक्चुअली। आई वाज बोर्न इन राजस्थान, बट पापा के बिजनेस की वजह से हम तो गुजरात शिफ्ट हो गए थे। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्लेसिंग पॉइंट इन माई लाइफ कि हम लोग गुजरात ही शिफ्ट हुए, मतलब और भी कहीं जा सकते थे पापा। तो आई थिंक द बिगेस्ट टू रीजन जो मुझे लगते हैं, जो मैं अपने गुजराती फ्रेंड्स को देखता हूँ सारे, एक तो उनका रिस्क टेकिंग एपेटाइट हम्म, है ना। वो लोग मान लो 1,000 रुपए की शर्ट नहीं पहनेंगे, लेकिन 1,000 रुपए का धंधे में रिस्क ले लेंगे। एंड सेकंड, दे आर वेरी फ्रूगल, दे आर नॉट माइजर। माइजर और फ्रूगल में फर्क है। हम्म, फ्रूगल यानी इनको पता है पैसा कहाँ खर्च करना, ओके, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। जैसे वही आजकल के यंगस्टर्स को देखो, आईफोन हाथ में लेके घूम रहे हैं, गुची प्राडा करना है उनको, है ना, वो उनको महंगे जूते पहनने। इनमें से ऐसा कोई नहीं मिलता है मेरे को। और अच्छा, अगर कोई कर भी रहा है तो दे डू इट ओनली आफ्टर दे रीच ए सर्टेन लेवल। तो इनकी जो मॉडेस्टी बोल लो या जो इनका फ्रूगल नेचर है ना, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना हम्म, हम लोगों के साथ क्या होता है, स्पेशली देखो, मैं भी सिंधी पंजाबी हूँ, नथिंग अगेंस्ट नॉर्थ इंडियन, लेकिन हम लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आता है ना, हम लोग खर्च करने के बारे में थोड़े सोचते हैं। थोड़ा सा पैसा आ गया, हम सोचेंगे यार एक महंगा फोन ले, थोड़ा और आगे महंगी गाड़ी ले लें, थोड़ा और आगे चले ट्रिप करके आते हैं, हम्म, है ना। यहाँ क्या होता है, थोड़ा पैसा आता है ना, देर से अब इसका इसका डबल इसका इन्वेस्टमेंट कैसे करें। ट्रेडिंग में लगाएं, शेयर मार्केट में लगाएं, किसी और के पैसे ब्याज पे पैसा है। अच्छा, गुजराती को ब्याज पे पैसा बहुत, स्टार्टिंग के दिनों में, अब तो शायद वो बंद होने लगे, ब्याज पे पैसा बहुत घुमाते थे कि अपने पास हम्म, 10 रुपए एक्स्ट्रा रखा है, क्या करेंगे, लगा देते हैं ब्याज पे, 10 का 11 होकर मिल जाएगा 12 का। सो आई थिंक वन इज अ रिस्क टेकिंग। आई थिंक अगर हम लोग ये रिस्क नहीं ले सकते हैं, हम लोग है ना किसी ऐसे तैसे बंदे को पैसा दे देंगे कि ब्याज पे वापस आ जाएगा, हमको डर लगता है लेके भाग गया तो। बट ये लोग वो एक फेथ रख लेते हैं, यार कहाँ जाएगा ना, भगवान का दिया यही है, कहाँ जाएगा, वापस देगा ही देगा। और एक निकलवाना भी आता है उनको, वो भी एक आर्ट है, ये भी हर कोई नहीं कर सकता। इनको हम्म, पहला तो देना आता है, आइडेंटिफाई करके कि कहाँ देना है, कि जहाँ नहीं डूबेगा। तो दूसरा, इनको वापस निकलवाने भी आता है। एंड सेकंड, दैट आई सेड, बीइंग द फ्रूगल, इनको एग्जैक्टली पता है पैसा कब खर्चना है, कहाँ खर्चना है। आप आ जाओ अभी नवरात्रि में, दे विल स्पेंड लेविशली। इनकी शादियों में जाओ, शादी दे बहुत बेसिक करेंगे, इतना भी अमीर। अगेन, आप आउटलायर्स हटाओ, अंबानी वगैरह की बात नहीं करते हैं, बिकॉज उनका तो अलग स्केल हो गया, उनको टैक्स का पैसा बचाना है, उनको करना पड़ेगा। बट अगर आप किसी नॉर्मल गुजराती की शादी में चले जाओ, यहाँ पे जो मेरे दोस्त हैं, ये लोग आज भी किसी समाज के, इनके हर समाज के छोटे छोटे भवन बने हुए, पटेल समाज, ये वहीं जाएंगे। पूरी की पूरी शादी इनकी, मान लो, आई डोंट थिंक इनकी शादी में 5-6 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा होता है, उसमें सब आ गया, खाना अच्छा, पीना कपड़े सब आ गए। हमारा साला 5-6 लाख रुपए में तो हमारी कॉकटेल पार्टी नहीं होती भाई। तो आप समझ रहे हो, इनको एग्जैक्टली पता है कि वो फ्रूगल रहकर आपको कहाँ पैसा लगाना है। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, जो आई थिंक मुझे लगता है आप अपने कल्चर और माँ के पेट से सीख कर ही आ सकते सही बात। हो। वो आई डोंट थिंक आपको दुनिया सिखा सकती है। आई थिंक आपने काफी कहानियां सुनी होंगी, डायमंड वाले जो होते हैं। हम्म, आई लिटरली कम अक्रॉस पीपल दोज आर इजीली करोड़पति। हम्म, व्हेन आई से करोड़पति इज नॉट 4-5 करोड़, इज लाइक हम्म, 100-200 करोड़। बट व्हेन यू लुक एट देम, यू कांट इवन आइडेंटिफाई वो 100 करोड़ रुपए का आदमी है। अच्छा, वो जिस तरह से आपसे बात करेगा, जिस मॉडेस्टी से चप्पल पहन के एक्टिवा पे आपके घर आ जाएगा, आप सोचो आपके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए, आप तो मेरा फोन भी ना उठाओ लवीन। सच्ची बात है ना, क्यों उठाओगे आप मेरा फोन। सही बात। इस बंदे के पास 100 करोड़ रुपए, हाँ मनोज भाई, बोलो बोलो, शू છે કેવું છે, दैट्स अ मॉडेस्टी। ट्रू। वो मॉडेस्टी, वो फ्रूगलपना, वो रिस्क टेकिंग, आई थिंक ये कॉम्बिनेशन है पूरा, ये ना, ये अलग ही लोग हैं। अच्छा, और सबसे बड़ा नुआंस, हम हाँ ये चाहकर भी नहीं कर सकते। दिस स्किल कैन नॉट बी कॉपीड, इट कैन ओनली बी इनहेरिटेड बाय द बर्थ। अगर एक पंजाबी सोचे मैं गुजराती जैसा बन जाऊं, मैं एक बिहारी सोचे मैं, वो पॉसिबल ही नहीं। मैं बहुत सारे अपने दोस्तों को जानता हूँ जो अलग अलग जिलों से, अलग अलग स्टेट से माइग्रेट हुए हैं गुजरात में, बट दे आर नॉट लाइक दिस।
इवन आई एम नॉट लाइक दैट। मैं चाह के भी इन जैसा नहीं बन सकता। कोशिश कर सकता हूँ तो शायद 8-10% शायद अचीव कर लूँ, बट जो इनहेरिट माँ के पेट से इनमें आता है, इनके इनके हम्म, माँ के पेट से, बाप के खून से, आस-पास के रिश्तेदारों से, वो हमें नहीं आ सकता। सही बात, सही। सो सर, लाइक मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एजेंडा कि सर, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा लाइक आपने, क्योंकि अभी लिंक्डइन पर और इंस्टाग्राम पे भी अपने जो आपका वेंचर है उसके बारे में अनाउंसमेंट किया था, तो हुँ, उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताइए, लाइक जिससे लोग उसे फॉलो करें और उसके या बारे में जाने क्या आपका विजन है और आपका क्या क्या किस मिशन पर है अभी आप अपने स्टार्टअप जर्नी में, narad.io। ठीक है, या तो इसके बारे नारद। में थोड़ा सा और डिटेल में हमारे व्यूअर्स को बताइए। श्योर, श्योर लविन, आई थिंक वो तो मेरा फेवरेट टॉपिक है अभी these days। So I'll put 3 points and I think उससे आपको समझ में आ जाएगा। So point number 1, फेसबुक को थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ा फाइन लगा था, अराउंड 400 करोड़ का। एंड दैट फाइन वाज अबाउट कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि जब आप यूजर्स के पासवर्ड अपने डेटाबेस में स्टोर करते हो तो उनको एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर करने चाहिए। बट वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर नहीं किए गए थे, वो प्लेन फॉर्मेट में स्टोर किए गए थे। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फेसबुक के पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। फेसबुक ने एज्यूम किया सारे एम्प्लॉयज़ को सारी पॉलिसीज़, रेगुलेटरी पॉलिसीज़ पता है और वो लोग उसी तरह से काम कर रहे होंगे। लेकिन जो पर्टिकुलर डेवलपर इस मॉड्यूल पे काम कर रहा होगा कि जिस पे ये पासवर्ड इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होने चाहिए थे, शायद ही वाज नॉट वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कि पासवर्ड एन्क्रिप्टेड होना चाहिए। उसने कर दिया पासवर्ड को प्लेन फॉर्मेट में सेव। ठीक है? अब इससे क्या हुआ, रेगुलेटर जब भी सारे रेगुलेटर अपने यहाँ पे आरबीआई है, सिंगापुर में एमएएस है और यूएस में यूके में एफसीए है, यूएस में एसईसी है। ये लोग ऑडिट करने आते रहते हैं इन तरह की कंपनीज के, स्पेसिफिकली जहाँ पर पर्सनल डेटा इन्वॉल्व होता है। बैंक्स का तो होता ही है, बट इन कंपनीज का भी ऑडिट होता है एनुअल। तो जब इन लोगों ने ऑडिट किया तो उनको पता चला कि पासवर्ड जो कि एनक्रिप्टेड होना चाहिए था वो एनक्रिप्टेड नहीं है और प्लेन फॉर्मेट में। तो फाइन किसको लगा? फेसबुक को। गलती किसकी थी? किसी एक एम्प्लॉय की। दैट वाज पॉइंट नंबर 2। Point number 3, so Narad.io help this bigger companies and specifically fintechs to avoid this kind of compliance breaches. So we are a risk and compliance AI-powered GRC platform that takes care of the risk and compliance in your company. ओके। And this exactly was my role at Barclays Singapore. Only difference, when I used to work at Barclays Singapore, I was taking care of all this stuff manually with some kind of engineering and with my tech team. But because now we have adopted AI very much, whole platform Nara.io is AI powered, and we are trying to tackle all these process compliance challenges with the help of AI, ताकि आपकी कंपनी का कंप्लायंस गवर्नेंस और भी स्ट्रांग हो और आप इस तरह के कंप्लायंस ब्रीचेस को अवॉइड कर सको। और बड़े बड़े फाइन्स फाइन्स एक तरफ है, इनफैक्ट इन बड़ी कंपनीज को बहुत ज़्यादा रेपुटेशन लॉस होता है, तो आप उसको अवॉइड कर सको। एंड दैट्स व्हाट narad.io डज फॉर यू। गॉट इट, गॉट इट। थैंक यू सो मच। लाइक सर, मैं क्योंकि लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर डोमेन से हूँ, तो मेरे को ज़्यादा टेक्निकली नहीं था समझ में आया, लेकिन आपने जिस तरह से ब्रेक डाउन करके बताया लेमन टर्म्स में, काफ़ी हद तक क्लियर हुआ। तो या सर, हमारे पॉडकास्ट का लास्ट एजेंडा, जो कि जब मैं आपको बात कर रहा था फर्स्ट टाइम, जब हमने अपने आप बियॉन्ड द रैंक्स पॉडकास्ट के बारे में बताया था, तो आपने एक मेरे को टिप दी थी, वो मेरे को बहुत लाइफ लॉन्ग मैं उसे अपने साथ कैरी करके रखूंगा कि लविन, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, आप किसी के लाइफ में किसी के साथ भी जुड़ रहे हो ना, उसको अगर आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हो तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करो, वैल्यू एडिशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके, इर्रेस्पेक्टिव किसी भी कोई भी डोमेन का ये बंदा पॉडकास्ट देख रहा है, चाहे वो लाइफ साइंसेस का है, टेक का है, किसी भी डोमेन का है, तो वो कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल स्किल है, और ये फंडामेंटल स्किल, लाइफ लाइफ फंडामेंटल स्किल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स या सो लविन, अगेन मैंने कहा ना कि मेरी ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, जैसे मैंने कहा एक गुजरात शिफ्ट हो जाना, दूसरा मेरा कैंपस रिक्रूटमेंट और तीसरा बार्कलेज। मैं इनफैक्ट मैं मेरे घर वालों को कई बार बोलता भी हूँ कि मेरे स्पेशली मेरे पेरेंट्स को कि यार जितना ध्यान बार्कलेज ने मेरा रखा, जितनी चीज़ें उन्होंने सीखा उतनी तो आपने भी नहीं सिखाई मेरे को। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि यार 350 साल पुरानी बैंक है। उनके जो वैल्यूज़ और जो उनका पर्पस, क्योंकि यार 350 साल में कितने भूकंप आए होंगे, कितने फाइनेंशियल ब्रेकडाउन्स हुए होंगे, कितनी बार मार्केट क्रैश हुआ होगा, यार वो लोग अभी तक अप एंड रनिंग है। साला हमसे 3.5 साल स्टार्टअप नहीं चलाया जाता, सही बात है। है ना? तो अब बार्कलेज की एक वैल्यू थी
जिसकी जिसका इम्पोर्टेंस मुझे तब नहीं पता चलता था जब मैं वहाँ जॉब करता था, लेकिन अब पता चलता है जब मैं फाउंडर। वो वैल्यू हुँ, थी स्टीवर्डशिप, STEWARDSHIP। इस वैल्यू का मतलब क्या था, जो हमें सिखाया जाता था कि जो चीज़, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई इंसान, कोई प्रोसेस अगर आपको मिल जाए और जब आप उससे आगे बढ़ जाओ, वो इंसान, वो प्रोडक्ट, वो डॉक्यूमेंट, वो प्रोसेस पहले से बेहतर पोजीशन पे होना चाहिए। दैट्स व्हाट स्टीवर्डशिप इज। ओह! तब मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आज मैं इसको बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता हूँ कि अगर मैं किसी को जानता हूँ, मैं किसी की ज़िंदगी में जुड़ रहा हूँ, तो उसकी लाइफ में मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। नहीं कर सकता, आई डोंट डिज़र्व टू बी इन हिज़ लाइफ। हुँ, इनफैक्ट मैं अपने ऑफ़िस में बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता हूँ ये, कि मैं जब अपने टीम मेंबर्स के साथ बैठता हूँ, मैं चाहता हूँ वो सारे आगे जाके स्टार्टअप फाउंडर बने, अगर वो बनना चाहते हैं तो। लेकिन मैं सही में चाहता हूँ कि आज जब उनके साथ मैं बात कर रहा हूँ, तो उनकी लाइफ में मैं कोई ना कोई ऐसी वैल्यू, कोई ना कोई ऐसी स्किल ऐड कर दूँ, ताकि कल को जब वो अच्छे फाउंडर बनने की कोशिश करें, तो कहीं न कहीं किसी एक स्किल के लिए मुझे याद करें, क्या जब मनोज के साथ काम करते तो ये चीज़ हमने सीखी थी। एंड अगेन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आप जॉब पर हो या सोसाइटी में हो, आप जहाँ रहते हो, पीपल वांट टू रीच आउट टू पीपल दोज़ आर प्रॉब्लम सॉल्वर, नॉट द ट्रबल मेकर। तो यू शुड ट्राई टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, और अगर प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन पा रहे, तो ट्रबल मेकर तो मत ही बनो। वो तो फिर बहुत ही खराब है। सही बात। तो आप ढूँढो, जैसे मैंने जो ही नेटवर्किंग वाली बात कही थी, बाहर निकलो, हुँ, मिलो, हाय लवीन, हाउ आर यू? हाउ कैन आई हेल्प यू? और बताओ क्या चल रहा है? बताओ भाई, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? हो सकता है पहली बार में नहीं बताएगा, दूसरी बार में नहीं बताया, तीसरी बार में बता दे आपको प्रॉब्लम और आपने सॉल्व कर दिया, भाई आप उसके दोस्त बन गए फिर तो। सही बात। आज क्या है यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो दोस्तों की है ना लवीन। हुँ, हुँ, स्कूल, कॉलेज खत्म होते दोस्ती खत्म हो जाती है। कहाँ ट्रू। से बनाओगे नए दोस्त? तो आदमी इवेंचुअली एज़ अ ह्यूमन, हम लोगों को उन्हीं लोगों को हम दोस्त बनाना चाहते हैं, जहाँ पे हमें लगता है यार ये आदमी कुछ मदद करेगा, ये आदमी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। आप अपना ही रोना लेके चले गए, वो बोलेगा अरे यार ये फिर रोता हुआ आएगा, इसको छोड़ दे, इससे बात नहीं करनी। सही बात। है ना? So I think that's a very very important skill. Again, I think this is something I have cultivated in last 3 or 4 years. हुँ, हुँ, Yes, at Barclays at job also, we had certain kind of values. I had certain kind of uh, uh, क्वालिटीज जिसकी वजह से फ्रेंड्स बनते थे। हुँ, हुँ, बट वो फ्रेंड्स अलग थे, क्योंकि अगर मैं बार्कलेज में, तो वो भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, वो भी जेपी मॉर्गन में, हम सब लोग सेम लेवल पे थे, तो हुँ, हुँ, सेम लेवल पे सेम लेवल के दोस्त भी चाहिए होते हैं। सही बात है। बट अब थोड़ा अलग है। अब जैसे आई थिंक आई एम नॉट, लाइक आई सेड, आई एम नॉट बॉर्न इन सूरत, नॉट ब्रॉट अप इन सूरत, बट आई स्टिल हैपन टू नो एवरी फाउंडर इन सूरत, एवरी फाउंडर, एवरी इन्वेस्टर। द रीजन इज बिकॉज आई रियली ट्राई टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। हुँ, आई एम नॉट श्योर कि मैं बन गया हूँ कि नहीं बन गया, बट एटलीस्ट आई ट्राई। मुझे कभी रैंडम कॉल भी आते हैं, मनोज ये करना है, हाँ बताओ बताओ, करते करते, चलो चलो करते हैं। मुझे कई हुँ, बार पता भी नहीं तो करना कैसे, बट मेरे को लगता है सामने वाले रीच आउट किया ना, किसी उम्मीद से रीच आउट किया होगा, तो मेरे को लगता है ट्रू। चलना, रास्ता निकाल लेंगे। हुँ, सो दैट्स व्हाट लवीन, आई एम स्ट्रांग बिलीवर, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, you solve other people problems, and I think that almighty will solve all the problems for you, or at least he will send a problem solver for you. ग्रेट, ग्रेट। सो दैट वाज़ इट फ्रॉम माय साइड सर। सो बस मैं 1 मिनट में अपनी जो मेरी की लर्निंग्स थी जी। हमारे इंटरेक्शन से वो समराइज़ करना चाहता हूँ। या और मैं अपने व्यूअर्स को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वानी विद आडवाणी पॉडकास्ट चैनल को यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो करें। मैं आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। और सर को लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर चेकआउट करें। एंड हमारे चैनल को भी लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करके जाएँ। और लास्ट में जो मेरे को सबसे अच्छी बात सर की ये लगी कि आप अपने आप अपना बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा रखिए, ठीक है? कल को आप फेल हो जाएँ वो ठीक है, सेकेंडरी है, लेकिन बिलीफ होना चाहिए। अगर वो बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है ना, आपने विराट कोहली को भी बहुत अपने इंटरव्यूज़ में बोलते हुए सुना होगा, ये बिलीफ सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा। जैसे वो इंडिया-पाकिस्तान का मैच था, 18 बॉलों में 48 रन बनाने थे, 3 ओवर में। तो तब भी वहाँ से जो रेशियो था विनिंग परसेंटेज का, आई बिलीव 90 पाकिस्तान की साइड था और 10 इंडिया की साइड था। वहां से विराट कोहली ने पूरा गेम पलट दिया, और इवन अभी वर्ल्ड कप का जो फाइनल है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी बात करें अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, तो जो सर के सर की जो की लर्निंग्स थी, क्या लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, ठीक है, नेटवर्किंग बहुत अच्छे से करो, और जो स्टोरी टेलिंग वाला पार्ट है, आर्टिकुलेशन, स्टोरी टेलिंग, वो हमें अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट पर, हर स्टेप बाय स्टेप पर सीखना पड़ेगा, तभी हम अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। सो सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके लाइफ के जॉब के इंस्टांसेस और इनसाइट्स जानकर, और आपकी 4 साल की स्टार्टअप जर्नी के बारे में जानकर। सो सर माय बेस्ट विशेस फॉर योर न्यू वेंचर, एंड इट वाज एन ऑनर टू शेयर द स्टेज विद यू, एंड लवली इंटरेक्टिंग विद यू। so Lavin, thank you very much.
for giving me opportunity to speak to you. It was lovely experience. I really appreciate your patience that you were messaging me since last 1 month. Not very easy because I also run my podcast. तो मुझे पता है सामने वाले का टाइम मैनेज करना एंड रिस्पेक्टफुली उसको वापस से रीच आउट करना. सो आई एम रियली ग्रेटफुल you did that. And everyone who's watching it, I really request you guys, please follow Beyond the Ranks Laveen ka YouTube channel. They are sharing very exciting stories from tier 2 from the founders. And Laveen, just one thing around the content. In fact, we are launching Nara.io ka new YouTube channel properly probably next couple of days. And one thing I can guarantee, that the kind of content that you're going to see on Nara.io, I can promise you, you will not see that kind of content at any other technology startup India. ये मेरा promise है. मतलब it's going to blow your mind. हम लोगों ने बहुत research करी है and we have really worked very very hard for it. So please look out for that. And Laveen, thank you so much again for this opportunity. Looking forward to connect. All the best, Laveen. Yeah, thank you so much, sir. Likewise, sir. Likewise. Thank you so much, sir. Sure. Bye bye. Thank you so Have a much. nice day, Bye. sir.